मैंने कहा था ना इस ट्रिप की शुरुआत ही जो है ना ऐसी हुई है, तो भाई ये तो आगे अल्लाह मालिक है कि ये ट्रिप और किस तरह से कहाँ जाने वाला है। लेटेस्ट व्लॉग लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देख ही लिया होगा, तो इसमें इनके साथ क्या पचके हो रहे हैं। लेकिन उस ट्रिप को वैलिडेट करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि नहीं, हमने जो ट्रिप मनाया है हमने तो बहुत इन्जॉय किया है, तो बैठकर सिर्फ गाना गाकर पूरा 28 मिनट का व्लॉग छापा इस औरत ने। अपने आप को सही प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और इस हद तक भी जा सकती है कि लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं भाई भाभी के लिए, जिनको बैठकर ये लाइक कर रही है। चलो जब उस पर बनाएंगे तो तब उस पर बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं इससे पहले वाले व्लॉग के, जो हमारा रिव्यू अभी बाकी था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो अब ये पहुंच चुकी है वहाँ पर, और भैया उतरते के साथ ही गाड़ी में, क्योंकि इनकी अम्मी को तो बहुत शौक है, बेटा तुम्हें पता है हम यहाँ पे डेला क्यों आते हैं? बस खाने के लिए आते हैं और फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। हमें यहाँ का नाश्ता बहुत पसंद है। लेकिन फ्रेंड्स, इन लोगों को घर पर ये नाश्ता बनाना पसंद नहीं है। एक्चुअली क्या है, नाश्ते में पोहा है, नाश्ते में अंडे हैं, फ्रूट्स हैं, या व्हाटएवर जो भी कुछ है। ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो हेल्दी नाश्ता मिलता है। आप कहीं पर भी इस तरह से बुफे में चले जाओगे, हाँ पूरी सब्जी भी बहुत जगह पे मिलती है, लेकिन बहुत ना के बराबर मिलती है। पराठे भी मिलते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग खाने पसंद करते हैं। ज़्यादातर जो हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं आज की डेट में लोग, तो ज़्यादातर आपको इस तरह का नाश्ता ही मिलेगा। जैसे आपको इडली सांभर मिल गया, साउथ इंडियन फूड जो एक अच्छे हेल्दी वे में नाश्ते में आता है, क्योंकि ऑयल लेस होता है वो। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स, हमें खाने का बहुत शौक है और हम खाते बहुत हैं, लेकिन हम बना नहीं सकते, हम बनाते नहीं हैं। तो अम्मी और बेटी खाला तो भैया उतर गई हैं और अपने फोटो, चलो 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 हमारी फोटो खींच लो, देखो हम क्यों आए थे यहाँ घूमने, हम इसीलिए आए थे, इसीलिए तो हम इतने अच्छे अच्छे सूट रख के लाए हैं कि हम अच्छे अच्छे फोटो खिंचवाएं। हर बार पेड़ पत्तियों में घुस जाती हैं, पेड़ पत्ती फूल पत्ती पकड़ पकड़ के फोटो खिंचवाती हैं। अम्मी जी वो ज़माना अब पुराना हो गया है, कुछ नया पैटर्न फॉलो करो। अब आ गया है गाड़ी के स्टाइल में, गाड़ी के पास खड़ा होना, एक कोहनी उठाना, एक आगे पीछे पैर करना, कमर पे हाथ रख के स्टाइल में फोटो खिंचवाना। ऐसे खिंचवाया करो। क्या फूल पत्ती पकड़ लेती हो? कोशिश तो आप ये करती हो कि आप चालू से भी छोटी हो, बनना संवरना, इतराना, ही करना, लेकिन अभी तक भी ओल्ड फैशन में लगी हुई हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो अम्मी और बेटी खाला चालू हो गई और कह रही है हमारी फोटो खींचो, हमारी फोटो खींचो। अब इसीलिए चालू को अपना बच्चा खुद अपनी गोद में उठाना पड़ रहा है, इससे अपना खुद का बोझ तो संभलता नहीं है और ये बच्चे को लेकर चल रही है। बस उतनी देर ही दिखाई देगी भैया जितनी देर ये लोग फोटो खिंचवा रहे। जैसे ही फोटो क्लिक हुआ, ये लो पकड़ो बेटी खाला हैदर को। और जब बेटी खाला आई थी ना यहाँ पर, अगर आप सबको याद हो, जब ये बहुत दिनों बाद आई थी, तो आप सब ने सुना होगा कि ये वहाँ पर बीमार हुई थी। और जब ये बीमार हुई थी, वहाँ पे जो भी कुछ काम वाम जो भी कुछ कर रहे थे, जैसे भी था, मतलब वो वहाँ पे जो लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे थे, उससे वो थोड़ा इससे कम हो गई थी। यहाँ आने के बाद ना केवल इनके भी गाल फूल गए हैं, इन्होंने भी वेट पुट ऑन कर लिया है। फिर चाहे शोल्डर से देख लो, कमर पेट हिप, मतलब ओवरऑल बॉडी में आप देख लो, इन्होंने भी अच्छा खासा वेट पुट ऑन किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चटर पटर होटल का इधर उधर का खाना खाने को नहीं मिलता होगा ना, प्लस लाइफस्टाइल जो है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा असर डालता है आपकी हेल्थ पर। और उसी की वजह से ही चटर पटर खाना तो है ही मेहर का, सेम डिक्टो वही है। लाइफस्टाइल मेंटेन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है हेल्दी वे में। टाइम बे टाइम का सोना, टाइम बे टाइम का खाना, उसकी वजह से उस लड़की ने भी अच्छा खासा वेट पुट ऑन किया है, गाल पूरे भर गए हैं। और अगर भाई ये यहाँ पर रह गई किसी टाइम पे, तो पिज़्ज़ा जैसी बनने से इसको कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, इन दोनों की एक बहन नहीं है, एक बहन होती तो बेटी खाला को इतनी तवज्जो थोड़ी ना देती। अम्मी पकड़ कर जो फोटो खिंचवा रही है, फिर तो है हमें बाजा खाला है ना, उसको पकड़ के फोटो खिंचवाते हम, क्योंकि वही तो हमारी प्यारी प्यारी बहन है, सगी बहन। दोनों माँ बेटी इतना भेदभाव करती है, दोनों खालाओं में। अम्मी कह रही है बेटा हम यहाँ आए और यहाँ सामने फूलों के सामने फोटो खिंचवाए, ऐसा हो नहीं सकता। अम्मी जी क्यों तुम सुनील शेट्टी बन रही हो? ऐसा हो नहीं सकता। और ये मैदर और हैदर और मेहर और कृष्णा का ये पहला ट्रिप है। अम्मा जी आपको भी पता है? मेहर तुम्हें बताओ, तुम अब तक कैसे, अभी जस्ट गाड़ी से उतरी हैं, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी से उतरी है और इससे पूछ रही है बताओ तुम्हें कैसा लगा। ओह माय गॉड, ये क्या था चालू अप्पी? हाय अल्लाह, चालू अप्पी हम क्या बोले, हमारे पास बोलने वाले शब्द कम पड़ गए हैं। अगर बोलने वाले शब्द कम पड़ गए हैं ना, तो भाभी से उधार ले लो, वो दूसरों के शब्द भी चुरा रही हैं। बनाऊंगी उन पर भी पॉडकास्ट बनाऊंगी कि क्या हुआ है। और अब चालू अप्पी ने भी वही लाइन दोहरा दी जो भी सुनील शेट्टी बनकर इनकी अम्मी ने बोला था। इस बार मेहर का, हैदर का और कृष्णा का फर्स्ट ट्रिप है। ओ चालू अप्पी, आप हैदर को तो भूल ही गई थी, हैदर का भी तो पहला ट्रिप है।
डाइनिंग वाला, ये रहा डाइनिंग वाला, देखो नान वो रहा डाइनिंग वाला। जितने एक्साइटेड होकर बच्चे यहाँ पर आए ना भाई साहब, चालू ने वो पचका करा। बारिश में रस्सी गीली होगी तो चालू अपी रस्सी पर नहीं चलता है, ये केबल्स होती हैं जिन पर ये चलाया जाता है, हैवी वायर होते हैं, हैवी केबल्स होती हैं। मैं रूम की चाबी ले आया हूँ, तुम लोग इनके साथ बैठो, जाके रूम में जाओ, फ्रेश हो जाओ, आराम करो, तुम चालू जाके फीड कराना। भैया फीड का इन्होंने कितना बड़ा ये बना रखा। जब तक ये जो है ना पूरे व्लॉग में 15 से 20 बार फीड शब्द नहीं ले आते, इन लोगों को शर्म नहीं आती। ये तो हमें भी पता है भाई, वो नन्हा सा बच्चा है, उसका और क्या ही फूड होगा, वो मदर फीड पे ही रहेगा। तो ऑब्वियसली चालू फीड करा रही है, तो उसमें इतना बोलना, बताना, जताना, दिखाना क्या जरूरत है। और वो भी जब शक्ल दिखाने पे तो नजर लग जाएगी, लेकिन इतना फीड बता रहे हैं। ये कहते हैं, हमारी नानी दादी अम्मी सब बताया करती थी कि किसी के सामने ऐसे जो है दूध नहीं पिलाना चाहिए, नजर लग जाता है। अब वो तो देखो भाई बड़ी बुजुर्ग थी, वो तो उसी हिसाब से सोचते थे और बताते थे। लेकिन अक्सर जो ना अम्मी यही कहती थी कि बेटा अगर फीडर से भी आप दूध पिला रहे हो तो उसको कवर करो, और वो जो हमेशा जो उसका कवर होता है, कवर में दूध को डालकर रखो, ऐसे खोलकर दूध मत पिलाओ। और ये फीड इतना बता रही है, तब इसको नजर नहीं लगे कि इसका बच्चा कितना दूध पीता था, कि सारे दिन ये फीड ही कराती रहती है। और खास तौर से जो ज़्यादा छोटा बच्चा होता है उसके लिए तो ये कहते हैं कि मतलब जल्दी ही ये सब चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, नज़र लग जाती है। किसी के सामने ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए कि इतना दूध है, क्योंकि फिर ये कहते हैं कि माँ को दूध आना बंद हो जाता है। अब वो सच है नहीं है, मिथ है कि नहीं है, पर हाँ जो पहले के बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग ये सब मानते हैं। तो डेफिनेटली इसकी माँ को और इसकी खाला को तो ये सारी चीज़ें पता ही होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी ये कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा था कि जब ये आ रही थी तो आपने क्या देखा था, इसके हाथ में नारियल खाते हुए। और जब ये नारियल खा रही थी तो ऑब्वियसली किस लिए खा रही थी, जिससे कि जो मदर फीड है वो अच्छे से प्रोड्यूस हो सके। तुम जाओ अम्मी को लेके, बाद में मैं सबको सामान लेकर आता हूँ। तो कह रही है पहले पापा को सेटल कर दो पापा के रूम में, क्योंकि भाई ने सख्ती से इंस्ट्रक्शंस दी थी कि पापा को किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये औरत इतनी नालायक है कि भाई इसने ये दिखाने के लिए कि पापा मेरे साथ कितने खुश रहते हैं कि मैं उनको ज़िंदगी के वो लम्हे देती हूँ जो भाई भाभी नहीं देते, क्योंकि वहाँ तो एक ही कमरे में बंद रहते हैं, वो इतने खुशहाल नहीं होते। भाई ऑब्वियसली जब तुम बचकांड हरकतें करोगे, मैच्योरिटी तुम में है नहीं, तुम ये फालतू की हरकतें करोगे, तो हंसने को तो ऐसा तो नहीं है कि उनको हंसना मना है, भाई वो भी हंस सकते हैं जब ऐसी चीज़ हो रही है। और जहाँ पूरा कुनबा बैठा हो और वहाँ पर कोई भी हंसी मजाक की चीज़ हो रही होगी तो ऑब्वियसली वो हंसेंगे ही। और खास तौर जब उनकी जो वो शर्मीली सितारा बेगम है और वो ज़बरदस्ती की हंसे जा रही हैं, तो उनको देखकर पापा भी हंसने, कुछ तो उनको एम्बेरेसिंग फील हो रही है उनके हंसने से, कुछ वो हंस रहे थे और लोगों की बातों पर। तो भाई उस पर लोगों ने इतने भर के कमेंट कर रहे हैं कि लिटरली कोस रहे हैं वहाँ पे जनाब मैडम को, और ये बैठकर उनको लाइक हार्ट दे रही है। तो यही तो इसका पर्पस था कि भाई अगर मेरे पे इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाते तो मैं भी उनको दिखा दूंगी कि देखो ऑडियंस क्या कह रही है कि पापा मेरे साथ बहुत खुश रहते हैं, अम्मी पापा एक साथ जब रहते हैं, और मैं हमेशा अम्मी पापा को एक साथ रखने की कोशिश करती हूँ। चलो गाड़ी में बैठो, पापा को बिठाओ। और बार बार मेहर से पूछ रहे क्या हाल है, मजा आ रहा है। भाई उसको अभी गाड़ी से उतरी है, उसने बेचारी ने क्या ही देख लिया, सिर्फ आते हुए वो नज़ारे देखे होंगे, और उसमें कह रहा है मज़ा आ रहा है। यार ये क्या है ये लोग, माना कि तुम पैसा खर्च कर रहे हो, किसी को तुम यहाँ लेकर आए हो, पर उसको मज़े लेने तो दो भाई। अब हर एक पे तो अब आईफोन हो रहा है, हर किसी से ये कह रखा है तुम जहाँ भी जाओ जो तुम्हें नज़र आए वो सब सीन शूट कर लो, क्योंकि मैं सबको मिला के अपने व्लॉग में डाल लूँगी, सबको ड्यूटी पे लगा रखा है। भाई पैसा खर्च कर रही है चालू अपी, तो उनसे काम तो लेगी ही। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं अपनी विला की तरफ, और जाकर देखते हैं विला कैसा है। क्यों तूने पहले नहीं देखा था विला कैसा, 5 साल से तू वहाँ पे जा रही है। तो अभी चलते हैं विला में, हम पहुँच गए और जाके दरवाजा खोलते हैं, क्योंकि फिर पापा आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, एसी वेसी चला देते हैं वहाँ पर। क्या बताने की कोशिश कर रही है कि वो गंदा है, ये स्मेल आ रही होगी या व्हाटएवर जो भी होगा, कम से कम तेरे घर से तो साफ सफाई रखते हैं। तूने जो हरकत की है ना, और जिनको नहीं पता कि इसने क्या हरकत की है, शबनम रिएक्ट पर मैंने एक रात पॉडकास्ट अपलोड किया था, वो जरूर सुने और प्लीज वहाँ पर अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें, जिससे कि मुझे ये पता चला कि हाँ वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग गए हैं और उनकी क्या ओपिनियन है जो इसने वहाँ पर ये गंदी हरकत की है अनहाइजीनिक तरीके से। अब कहना नहीं चाहिए एक्चुअली, लेकिन देखो जो दिख रहा है उसके बेसिस पे मैं बोलूंगी। जब ये गाड़ी से उतर कर आए हैं और चालू कह रही है विला है, हम उस तरफ आए थे, पहले हम उस तरफ आए थे, ऐसे करके वो लड़की लिटरली बेबी को गोद में लेकर आ रही है पिज़्ज़ा, और इतना ढीला ढाला सा कपड़ा पहन रखा है, ऐसे लग रहा है कि भाई ये एक्चुअली जो है न्यू मदर है जिसने ढीले ढाले से कपड़े पहन रखे और अपने बेबी को संभालती हुई लेकर आ रही है। बॉडी इसने ऐसी बना ली है, कपड़े इसने ऐसे पहन रखे हैं, लुक लाइक कि अब बहुत ज़्यादा बड़ी दिखने लग रही है अपने एज से, और हर टाइम बच्चे को चिपकाए रखती है।
मतलब आप ये बताओ, बच्चे का बाप है, बच्चे की जो है छोटी दादी है, बड़ी दादी सॉरी नानी है, बड़ी नानी है, छोटी नानी है, माँ भी है, लेकिन ये ऐसे चिपकाए रखती है एवरी टाइम। अब थोड़े दिन में ऐसा ना हो कि कहीं ये इतनी पजेसिव हो जाए कि ये चालू को दे ही ना बच्चा, कि ना बस मैं ही रखूंगी। नहीं चालू अपी, इसको तो मैं ही रखूंगी, फीड मत कराओ। फिर वहाँ पे कोई शायद किसी और पड़ोसी विला की कोई शायद एम्प्लॉय हैं, वो आगे कहती हैं आप शायद सेकंड या थर्ड टाइम आए हो ना। अब क्योंकि उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आई तो चालू चपटोरन ने वो भी कैप्शन में लिख दिया है कि ये क्या कह रही हैं। कहती है हाँ हाँ हम उधर आते हैं, उधर आते हैं, आपने पहले देखा होगा। कह रही वही मैं सोच रही थी, मतलब लाइक सीरियसली कि उसने यहाँ देखा है लेकिन वो इसको जानती नहीं है। भाई मुझे कितनी हंसी आई कि विला में जहाँ ये साल भर में 2 दफ़ा तो आ ही जाते हैं, प्लस इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर को वो नहीं जानती हैं। और ले चलो बेइज्जती नहीं हुई आपकी, चलो 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 अम्मी चलो खाला चलो पापा चलो। अब पापा को भी वो सब लेकर आ रहे हैं और सबसे पहले दिखाना है पापा का रूम। और भाई रूम दिखाने के बाद फिर हो गया पचका, क्योंकि जो विला इनको मिला उस विला में वहाँ पर रूम ही नहीं है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि या तो ग्राउंड फ्लोर पे रूम नहीं है या तो फिर आपको बेसमेंट में रूम है, तो उसके लिए भी आपको ग्राउंड फ्लोर पे फिर ऊपर आना होगा खाने के लिए, एक साथ बैठने के लिए, या फिर फर्स्ट फ्लोर पे। और लिफ्ट चल नहीं रही है। तो भाई एक मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक बंदा आके पहले देख लेता है, थोड़ा वेरीफाई कर लेता है, लेकिन चालू पप्पी का ट्रिप है ना भाई, तो वो जो प्री प्लान नहीं होता है वो ऐसे ही होता है। एसी ऑन कर दो, यहाँ पे एसी ऑन कर दो, एसी ऑन कर लिया, वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे सोफे वोफे रखे हुए हैं, तो इन्होंने कमरा तो देखा नहीं है पापा के लिए, पहले ही तारीफ करनी शुरू कर दी, हाँ कितना अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। पहले भाई एक तरफ तो तुम अपने पापा की फिक्र करने की जो है ना चौचलेबाजी दिखा रही हो, ऊपर से पापा को रिलैक्स कराने के लिए, आराम कराने के लिए, क्योंकि वो इतने घंटे बैठकर सफ़र कर आए हैं, तो पहले उनके कमरे का इंतजाम देखो ना। लेकिन नहीं, कोई 4 इधर चल दिए, 4 उधर चल दिए, अब पापा को कौन देखे। वाह कितना अच्छा है, और चालू अपनी ये तो बहुत अच्छा है। ये ऐसे दिखा रही है जैसे ये मेहर हो, मेहर तो फर्स्ट टाइम आ रही है, तो वो इस तरह के जो भी विलाज होते हैं या डेकोरेशन होती है या जो भी व्हाटएवर जो भी कुछ इनका अरेंजमेंट होता है, उनको देखकर उसको अगर लगता है कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा है, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, तो समझ में भी आता है। जो कि हर बार के टूर में ये लड़की साथ आ रही है इतने सालों से, वो आकर जबरदस्ती की तारीफ कर रही है, दिखाने की तो कोशिश ये कर रही थी। एक्चुअली ये कोई इसके लिए प्रमोशन नहीं आया, हो सकता है मैडम के साथ तो कोलैब हो भी जाता हो यहाँ के लोगों का, पर चालू को कोई ऐसा कोलैब नहीं मिला, क्योंकि इसके बाद जो इन्होंने भर भर कर बुराइयां की हैं। तो फ्रेंड्स काफी अच्छा लगा विला, वेरी न्यू। और उसके बाद कट टू अगले सीन में अभी तुम्हें इसकी बुराई करती हुई नजर आ रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 रूम ऊपर है, 1 रूम नीचे है। अभी आपको रूम टूर कर दिखाते हैं, मतलब रूम टूर करके दिखा रही है, अपने ब्रेन से ये नहीं सोच रही कि हमें अब करना क्या है, आगे क्या देखना है। और फिर इतनी जल्दी इमिडिएटली इसको चीजें समझ में भी आ गई और फिर बुराइयां करने लगी। यहाँ पे तो लिफ्ट भी है, तो उस लड़की कह रही है यहाँ पे तो लिफ्ट भी है, लिफ्ट अच्छी है जाने के लिए। तो कहती है क्यों अम्मी? तो कहती है इसलिए कि जाना आना आसान हो जाएगा ना। नहीं अम्मी, जीने से जाना चाहिए, मतलब 1 फ्लोर ऊपर जाने के लिए भी अम्मी जी को लिफ्ट चाहिए, चल मत लेना 4 कदम। तो फिर कहती है हाँ सीढ़ी से जाएंगे, लेकिन पापा के लिए ठीक है। पापा को सेटल नहीं करा है, लेकिन हैदर को सेटल करने में लगी पड़ी है। कहती है कि हैदर का भी झूला सेट करना है, अभी तो तुझे विला बदलना है भाई, तो तू झूला का को सेट करने में लगी पड़ी है। और ड्यूटी पे लगा दिया खाला को, तुम विला मत देखो, तुम ब्यूटीफुल मत कहो, तुम ये कहो ये अच्छा है चालू, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है चालू, बहुत अच्छा है। अम्मी देख रही है घूम घूम के विला, और नौकरानी खाला को बिठा रखा है बच्चे की आया बना के कि तुम लोग लेकर बच्चे को बैठो। हो लिफ्ट तो चल नहीं रही, पापा कैसे आएंगे, पापा को तो बड़ी दिक्कत होगी, या तो इसी फ्लोर पे होता या तो ऊपर होता। अच्छा भाई अब इनका क्या है कि इनको बताया गया कि 1 रूम नीचे है, लेकिन उन्होंने शायद ये नहीं बताया होगा कि वो बेसमेंट में है। अब इनको ग्राउंड फ्लोर पे बैठना है सबके साथ, जैसे कि अब ये नए वाले व्लॉग में बैठे हुए हैं, क्योंकि वहीं बैठकर तो इनको जमावड़ा लगाना है, एंटरटेन करना है, जबरदस्ती के गाने गाना है, अम्मी को जबरदस्ती का ही करना है। तो वो कब पॉसिबल हो पाएगा? पापा को कमरे से तो बाहर लाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए या तो उनको लिफ्ट चाहिए ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आने के लिए, या फिर ऐसा होना चाहिए कि वही ग्राउंड फ्लोर पर ही एक कमरा होना चाहिए। तो हो गया भैया इनका टाइट फिश, और चलिए बुराई करने। तो मैं लाओ मैं उनको फोन करती हूँ, यहाँ पर हमें ना लिफ्ट नहीं वर्क कर रही। हाँ अब तुम्हारे लिए स्पेशल वो पहले लिफ्ट वर्क करवाएंगे तुम्हें ठहराने के लिए। कौन सा तुम बहुत ह्यूज अमाउंट दे रहे हो, जैसे तुम हो ना ऐसे न जाने कितने लोग वहाँ पर आते रहने के लिए, तो उनका रेट ही यही है, कोई ऐसे तो नहीं कि तुम एक्स्ट्रा थोड़े ना पे कर रहे हो। विल हैव 50 बता रही है मतलब उसको। तो कह रहे हैं फिर कैसे हमारे पापा कैसे आएंगे जाएंगे, तो उनको थोड़ी ना पता है कि भाई आपके पापा को ऐसे दिक्कत है। अब आके बैठ गई है, बैठ के कह रही है फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम हो गई है, और अभी पापा को कमरा नहीं मिल रहा, पापा
ऊपर नहीं जा पाएंगे, पापा नीचे नहीं आ पाएंगे, ऊपर देंगे तो नीचे नहीं आ पाएंगे, जीना पापा चढ़ नहीं सकते, यहाँ पे लिफ्ट नहीं वर्क कर रही, अभी हम बात कर रहे हैं, फिर हम दूसरा विला देख लेंगे, फिर इनसे विला चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे हम आ गए थे हैदर को फीड कराने के लिए। हद है भाई। फनी गए हैं वहाँ पर रिसेप्शन पे और फनी उनसे बोल रहे हैं कि हमें आप दूसरा विला दे दो क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और खुद बैठ गई है यहाँ पे वापस से फीड कराने के लिए, क्योंकि जब तक ये फीड शब्द नहीं बोलेगी इसके व्लॉग पे व्यूज नहीं आएंगे। कहती है यहाँ पर रिजॉर्ट बुक करने का, ये विला बुक करने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। भाई ये कैसे, ऐसे कैसे, मुझे नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ये जो भी एक्सक्यूज दे रही है। ऐसे यहाँ पर किसी का कोई नंबर नहीं है जिससे यहाँ पर कोई बात कर सको। इतनी बार ये आए हैं, अलग अलग विला में रहे हैं जिसमें तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा कंफर्टेबल रहते हैं, या तो तुम उनको वो प्रेफर करो या फिर प्रेफरेंस जो है वो चूज करो, कोई तो ऑप्शन होता होगा, उन्होंने साइट पे कुछ तो मेंशन कर रखा होगा। और ऐसे कैसे के भाई के इनका नंबर नहीं है इतनी बार आने के बावजूद। आप अगर किसी रेगुलर होटल पे रुकते हो ना तो, और आपका जल्दी जल्दी वहां पर आना जाना होता है, तो डेफिनेटली वहां के कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होते हैं और वो सेव भी होते हैं। पहले हमारे साथ स्कैन हो गया, मतलब वो जो है वेबसाइट गलत थी, तो पहले ये हो गया और अब ये हो गया। अभी तो देखो आगे आगे होता क्या है। 2 दिन बिता के ये तो निकल ली भाई पचका करके। ना तो बच्चों को इसने घूमने फिरने दिया, ना मौज मस्ती करने दी, ना कोई भी एडवेंचर पार्क में कुछ करने दिया। बस आई है, खिलाया है, एक दफा नाश्ता दिखा दिया, फिर गाने गवा लिए और उसके बाद बच्चों को लेके चलो भाई, हमारा तो हो गया कंटेंट पूरा, अब हम चलते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स अब हम कह रहे हैं उनसे कि हमें दूसरा विला कुछ करा दो, क्योंकि पापा को लेकर आते हैं ना तो फ्रेंड्स बहुत स्ट्रेस हो जाता है। क्यों स्ट्रेस इसलिए हो जाता है क्योंकि और कुछ ना सही लेकिन पापा के बारे में भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो तेरी बैंड बजा देंगे अगर पापा को कोई भी तकलीफ हुई तो। अभी पापा को देखना है, फिर हैदर को देखना है, यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया। चलो देखते हैं कि अभी आगे क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स इतना नीचे जाके, एक वहाँ पे जाके है, वहाँ पापा के लिए रूम देंगे, एक ऊपर जाकर है, इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। हाँ मैं समझ सकती हूँ, जब तुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो फिर तेरी अम्मी को कितनी तकलीफ होगी, और पापा तो खैर वैसे ही बीमार है बेचारे। तो फ्रेंड्स आधे घंटे से ज्यादा हो गया, सब लोग बैठे हैं, इसलिए मैं ना जाकर ऐसे देख कर आती हूँ कि दूसरा विला कैसा है। और लिफ्ट भी नहीं है, वो भी लगा बुराई। मैंने क्या कहा, अब ये भर भर के बुराई करेंगे, क्योंकि अगर 1% भी इनको यहाँ से कोलैब होता या किसी भी तरह का इनका पार्टनरशिप का कोई भी प्रोग्राम होता तो डेफिनेटली ये बुराई तो बिल्कुल नहीं करते, ये ऑप्शन जरूर बताते कि कितने अच्छे हैं, कि हमें यहाँ परेशानी हो रही थी तो हमें दूसरा दे दिया। ना 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 ना, सारा कैश में है, इसलिए 2 दिन से ज्यादा चालू रुकी ही नहीं भाई। तो फ्रेंड मैं अभी रूम देखने के लिए गया था, अब मैं चालू को लेके, मतलब ये पहले खुद गया था और इस नल्ले नकारे से वो फिट नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी डिसीजन ये अकेला तो ले ही नहीं सकता। ये कुछ भी सामान लेने जाता ना, ये बिना वीडियो कॉल के, बिना कॉल के ला ही नहीं सकता, या फिर चालू के बिना नहीं ला सकता। और फिर एक्सक्यूज कह देता है, फ्रेंड चालू के बिना हमारा कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको पता है कि फिर चालू तो इसको सुलट लेगी अगर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हुई। तो खुद पहले देख कर आया है एंड देन उसके बाद फिर जाकर अपनी बीवी को ले जाकर दिखा के आया। जब वो ओके करेगी तब बाकियों को शिफ्ट कराएंगे। और हैदर रो रहा है, ओह माय गॉड, अभी ये फीड करा कर आई है, फिर हैदर रो भी रहा है। तो फिर तू हैदर की माँ को लेकर क्यों आया? तुझसे खुद से कोई डिसीजन नहीं लिया जाता? तुझसे ये समझ में नहीं आता कि ये क्या बेहतर है और क्या नहीं है? जो तुम अभी जिसमें बैठे हो उससे बेहतर होना चाहिए कि वहाँ पे 1 रूम 2 रूम नीचे होने चाहिए, 1 रूम 2 रूम ऊपर होने चाहिए, तो नीचे का भी एडजस्ट आराम से हो जाएगा क्योंकि पापा को रूम मिल जाएगा। पर नहीं, पापा के मामले में रिस्क नहीं ले सकते, चालू को तो दिखाना पड़ेगा वरना चालू की बैंड बजा देंगे भाई। तो फाइनली उसमें आ गए हैं जहाँ पे अब इनको 2 रूम नीचे मिल गए हैं और बाकी के रूम ऊपर मिल गए हैं। अब जो ऊपर मिले हैं वो इन्होंने उनको वो देने पड़े कि बाकी के 4 रूम में क्योंकि इनके सिर्फ 4 रूम है, 2 रूम इन्होंने नीचे के लिए और 2 रूम इन्होंने ऊपर के लिए, और बाकी के जो 4 रूम है उन्होंने लॉक लगा दिया। तो भाई वो तुम्हें सारा मतलब तुम बुक कर रहे हो या ले रहे हो तो तुम्हें फ्री में थोड़ी ना दे देंगे सारे कमरे। तुम वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम सब कुछ यूज करोगे, ऑब्वियसली वो लॉक करेंगे, क्योंकि तुम इतने टाइम से जा रहे हो तो हो सकता है भाई तुम्हारी आदतों से वाकिफ हो। तुमने यहाँ क्या करा, कांड करा, वो तो तुमने साबित कर ही दिया कि तुम वाकई में ऐसी अच्छी जगह जाने लायक तो नहीं हो। जितनी खूबसूरती से इसने वो दिखाया है पूरा व्लॉग, ऐसे सिनेमैटिक सीन से कि पहले एक कमरा दिखाया है जिसमें पापा को ठहराया, फिर बाहर का रूम दिखाया जहाँ ये सारे बैठकर गाना वाना गा रहे थे, फिर इसने डाइनिंग टेबल दिखाया, भाई क्या खूबसूरत डाइनिंग टेबल लग रही थी इनके आने से पहले, और फिर उसी डाइनिंग टेबल पे जिन्होंने कांड करा है, जिनको नहीं पता वो जाकर देख लेना भाई, वो वाला व्लॉग मेरा पॉडकास्ट सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर। लेकिन इनके आने से पहले नीट एंड क्लीन, हर जगह से साफ सुथरा बिल्कुल। और ये लोग जब यहाँ पर रह के उसके बाद जब ये निकलेंगे ना, वो वाला जो व्लॉग आएगा उसमें भी देख लेना कि क्या हाल बना रहे हैं। और भाई साहब
फिर क्या, एक बात बताओ, जब अम्मी सब कुछ कर सकती हैं, क्या 2 दिन के लिए अम्मी पापा का कोई काम नहीं कर सकती हैं? जो उनको यहाँ पे देव भैया को साथ में लेकर आना पड़ा, और अगर देव भैया को ही सारे काम करने हैं तो फिर अम्मी और पापा को एक रूम में क्यों ठहराया भाई? मतलब सोने के लिए, रहने के लिए अम्मी पापा को एक रूम में ठहराया। फ्रेंड्स, हमें ये दिखाना था कि देखो अम्मी पापा एक साथ कितने खुश रहते हैं, कितने प्यार से रहते हैं। इसीलिए तो लोग भर भर के हमें कमेंट कर रहे हैं। फिर देव भैया को दूसरे कमरे में रखने का मतलब ही क्या था? वो क्या ऐसा कर लेंगे दूसरे कमरे से जो अम्मी नहीं कर सकती हो? जो अम्मी कर सकती है तो फिर क्या जरूरत थी देव भैया को साथ लाने की? और ये जो अबाया, बुर्का या वन पीस व्हाटएवर जो भी कुछ पहनकर घूम रही है ना भाई, ये कितनी अजीब लग रही है। उससे ज्यादा अच्छी तो कम से कम उसकी माँ लग रही है, पिज्जा की माँ लग रही है। वो जो उन्होंने जो भी सूट अनारकली है व्हाटएवर जो भी कुछ पहन रखा, झोला छाप कपड़े झबला सा पहन लिया है, ऊपर से चालू अप्पी का वो जो हिजाब है वो थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, बस गले में सांप की तरह से लटकाने से मतलब। अरे भाई, दुपट्टा किस लिए होता है? दुपट्टा इसलिए होता है कि जो गर्ल्स हैं वो कम से कम अपने उन बॉडी पार्ट्स को छुपा सकें जिनको छुपाने के लिए दुपट्टा कैरी किया जाता है। और अगर तुम्हें सिर्फ उसको नाक की तरह से गले में लटकाना है तो भाई दुपट्टा मत ही लो, ये दोगलापन क्यों? और अगर दुपट्टा ले ही रहे हो तो कम से कम उसको तमीज से ओढ़ो, जिस पर्पस के लिए दुपट्टा लिया जा रहा है। ये ठीक है, अब यहाँ पे 2 रूम मिल गए हैं और ये लेकर अपना वो फीडिंग कराने वाला पिलो जो है ना साथ में लिए घूम रही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनली पापा जो है अपने बिस्तर में चले गए हैं और अम्मी भी पसर कर बैठ गई हैं बिल्कुल संभल संभल के बिस्तर में, और बीच में हम लिटा देते हैं बेबी को। और फिर ये लिटाना जरूरी था भाई, नाना नानी की गोद में उनके नाती को जरूर लिटाना चाहिए। और फ्रेंड्स, डेफिनेटली इसने इस मोमेंट पे फोटो भी खींचा होगा, और जब बेबी का फेस रिवील हो जाएगा ना ये फोटो भी हमें देखने को मिले। कहती है पापा ठीक है बिला, पापा पूछ रहे हैं कि एसी चलती है? हाँ, बिना एसी चला हुआ तो बिला दे दिया। और जितनी देर में इसने ये एक सवाल पूछा है, भाई साहब इतने कट लगाए हैं, ऐसे क्या बोल दिया जो इतने कट लगाए इसने? हम लोगों को भी अच्छा लगा। चालू अप्पी, हमें पूल मिला इतना अच्छा। जब भाई भाभी लेकर आते हैं उसमें हमेशा पूल होता है, तो भाई कितनी नौटंकी कर रही है ये लड़की, इतना भी चापलूस होना अच्छी बात नहीं है। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पे लाकर हैदर को भी लिटा दिया। हैदर लेटा है अपनी नाना नानी के साथ और हमने यहाँ पे फोटो खींच लिया। वो फोटो आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा जब हम हैदर का फेस रिवील कर देंगे, क्योंकि एक कंटेंट तो चालू पे इसके जो भी चीजें मूवमेंट जा रहे हैं ना उस पे जो इसने फोटो लिए होंगे उन पे ही डेडिकेट कर देगी। जब कंटेंट नहीं मिलेगा तो भाई यही सही। जैसे कि यहाँ आने के बाद इसको कंटेंट नहीं मिलना है, सोचा कि हम वहाँ जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, बच्चे सब कुछ करेंगे और हमें जो है ना वहाँ पे कंटेंट मिलेगा रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन ये भूल गई कि नन्हे से छोटे से बच्चे के साथ जो चीजें आप सोचते हो ना वो सब जरूरी नहीं है कि वो पॉसिबल हो पाए। बढ़िया है, इसी के साथ खेलो आप। इतना चिल्ड और इतना ठंडा कर रखा था कमरा कि लिटरली इनको जो ना ये रजाई ओढ़कर लेटना पड़ रहा है। अम्मी पापा को बातें करता है रात को ही बहुत। हाँ, तो पूरी रात यहाँ छोड़ दे इसकी नानी के पास, पूरी रात बातें करेंगी इसके साथ। रात को भूखी भरता है, आप बात करोगे तो ऐसा करेगा उसको हुंकारे भरना कहते हैं हमारे यहाँ। तो आपके यहाँ क्या कहते हैं इसको? भूखी भरना। चलो अब देखते हैं कि क्या सीन है। सीन तो कुछ नहीं है भैया, तुम खाओगे पियोगे और यहीं पर लेट लगाओगे, करना ही क्या है। और यही सेम काम तुम घर पर करते हो। तो पीछे से आवाज आती है चाय वाय पीते हैं फिर। भैया क्या करे तो माथे पिटिया, मतलब ये अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है कि सिर पकड़कर क्यों बैठी हो? क्योंकि बेटी खाला बेचारी मुझे लग रहा है थक गई हैं, या शायद उनकी नींद पूरी नहीं हुई है, या उनको अनईजी लग रहा है, या व्हाटएवर जो भी रहा होगा, लेकिन फिलहाल वो माथा पकड़कर बैठी हैं। और इतना नालायक आदमी है कि जो सामान लेकर आए हैं उनको जेब से पैसे निकाल निकाल कर कैमरे पर शूट कर 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 उनको बख्शीश दे रहा है। 500 रुपए बांट रहा है भाई ये सबको, और दिखा भी दिया कैमरे पर। अभी अपने अम्मी पापा से पूछा ही, अब बेटी खाला से पूछे बेटी खाला ये सही है, ये वाला विला सही है? बेटी खाला ये कह देंगे कि नहीं इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, और तू उसको पूरा कर देगी। तो पूछी क्यों रही है? हाँ ये सही है। तो कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है। इसको कहते हैं खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू। अगर ये लाइन बेटी खाला बोलती तो ज्यादा अच्छा लगता है। खुद ही कह रही है ये तो बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद वो क्या लाइन बोलेगी बता? वो भी सही था लेकिन वो ऊपर जाने का चक्कर था ना बेटे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे 2 ये हॉल है, यहाँ पे 2 रूम है। एक ये रूम पापा का हो गया, एक वो रूम वो हो गया। अब ये और बता दे कि यहाँ एक रूम में तो तूने अम्मी पापा को ठहरा दिया, तो देव भैया कहाँ किसके साथ ठहरेंगे? देव भैया, कृष्णा और नान वो एक कमरे में यहाँ नीचे वाले में ठहरेंगे। अब कौन जमीन पे सोएगा कौन बेड पे सोएगा ये तो ये नहीं दिखाने वाली है, लेकिन आप खुद से समझ जाओ। और फिर एक कमरे में बेटी खाला और ये साथ में शहर और उनकी बेटी वो रहने वाले हैं, और एक में ये हस्बैंड वाइफ रहने वाले। तो ऐसे कर कर इन्होंने 4 कमरे बुक किए हैं। कहती है जिनके पैरों में तकलीफ है, इशारा इसका बेटी खाला की तरफ था, लेकिन बेटी खाला ऊपर वाले कमरे में रही है भाई, क्योंकि वहीं तो अम्मी पहुंची है जहां से वो अपने सो कॉल्ड घर जवाई जो कुछ नहीं करता सिर्फ बॉडी बनाने में लगा
लगा पड़ा है, उनकी बेटी को ये हाल में पहुंचा के और खुद अपनी बॉडी बना रहा है। उनको नहाते हुए देख रही थी उनकी सासू माँ। कह रही है फ्रेंड्स यहाँ पे ना 8 कमरे हैं, तो 4 हमने बुक कर लिए, 4 थोड़ी ना वो हमें फ्री में देंगे, तो 4 उन्होंने लॉक कर दिया है। इसको इस बात का भी बुरा लगा, भाई उनके कमरे, तुम लोगों की आदतों से वो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ, और क्यों वो फ्री में तुम्हें 4 कमरे यूज करने के लिए देंगे, ऑब्वियसली वो लॉक करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि कल उनकी बुकिंग ना हो, अब होगी भी तो फिर हमें क्या करना, वो अपने रूम में जाएंगे, हम अपने रूम में जाएंगे, लेकिन हॉल में तुम इस तरह से शोर शराबा नहीं मचा सकते ना। अगर कोई और अदर फैमिली भी आ रही होगी ना, फिर तुम्हें डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ेगी, और जो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। हमें कौन सा यहाँ जिंदगी बसाना, जिंदगी नहीं बसाना, तो आई काहे को है भाई। चलो भाई फाइनली तुम्हारा रूम मिल गया, तुम्हें अभी सुकून आया है। अभी जरा चेहरा वेरा ठीक कर लेते हैं, अभी जरा थोड़ा सा हम भी सज लेते हैं, तैयार हो लेते हैं। घर से तो हम ऐसे आ गए थे बिना नहाए धोए, और यहाँ पे नहाने की बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे नहाएंगे कैसे, हमारे लिए तो ये भी बहुत मुसीबत है। अब सुकून आया, मम्मी पापा अपने बिस्तर में आराम से चले गए। कहती है अब हैदर भी 1-2 घंटे सोएगा, और हम भी सुकून से अब जो है अपने फेस पे कुछ लगा लेते हैं, कुछ खाने पीने के लिए मंगा लेते हैं। और ये लड़का भी वही कह रहा, अरे यहाँ पे पूल है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इससे पहले तुम जितने भी विलास में आए हो वहां पर पूल होता है, और भाभी हमेशा पूल वाले लेते हैं, और तुम सब पूल में खूब मस्ती करते हुए नजर आए हो। इतना क्या हाइपर होके कह रहे यहाँ पे पूल है। ओ हो सकता है चालू अपी से इन्होंने उम्मीद ना करी हो कि वो पूल वाला ले या महंगा वाला ले, क्योंकि हर चीज के चार्ज होते हैं ना भाई, कोई फ्री में कोई ना कोई चीज आपको दे देता है इस्तेमाल कर। तो कहती है हाँ पूल है, लेकिन पता नहीं अभी हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो कहता है नहीं अच्छा है, क्यों नहीं अच्छा है, तेरे लिए तो इसलिए अच्छा है, तू तो अपनी बॉडी फ्लॉन्ट कर रहा था ना वहाँ पे नहा के, किसी को नहाने की नहीं पड़ी थी, वही गया था भाई नहाने के लिए। तो फ्रेंड बहुत थकावट हो गई है, फैमिली के साथ आओ तो थकावट तो हो जाती है। हाँ अपनी फैमिली के बारे में बता, उनके साथ कैसे होता है। उनके साथ तो तू 2 दिन में ही थक गया, जो वहाँ पे उनके साथ 2 दिन ढंग से नहीं बिता कर आया, और यहाँ ससुराल वालों का चमचा बना घूम रहा है। अभी रेडी वेडी होंगे, बस चालू यहाँ पे बैठी हूँ, मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। ओफो बेटा तेरी किस्मत में यही लिखा है, क्योंकि तुझे बीवी थोड़ी ना मिली है, पैसे कमाने वाली मशीन मिली है, और वो जो मशीन होती है वो काम थोड़ी ना करती है, वो सिर्फ पैसे छाप सकती है, तो तू उसी पैसे से खरीद कर नाश्ता खा ले। कसम से मैंने कुछ नहीं खाया, 1 बिस्किट खाई है। अरे वॉशरूम तो देख लो। तो कहता है वॉशरूम का टूर कौन देता है, भाई तुझे नहीं पता, तेरी बीवी देती है। अब तक टूर पे किसी और के साथ जाता रहा है क्या? नहीं वॉशरूम तो देखना पड़ता है, हमारा वॉशरूम देखो, ये देखो ये क्या, अरे क्या है ये बताओ क्या है। और दोनों गंवार बहनों को ये नहीं पता कि एक्चुअली ये जकूजी है, ये बाथ टब नहीं है। शेप से क्या फर्क पड़ता है, इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि वहां पर सीट भी बनी हुई है, मतलब जब बैक लगाकर आप बैठते हो तो 1 से ज्यादा लोगों के लिए बने हुए हैं, इतने सारे उसमें जेट्स लगे हुए हैं। और इसको कह रही है कि ये नहीं नहीं चालू अपनी, ये तो वो है, देखो इसकी शेप देखो, इसका ये देखो। हद है, दोनों गंवा रहे हैं। जाकूजी, हाँ तुझसे तो उम्मीद है भाई, तू जाकूजी कह सकता है। जकूजी, और इसमें मैं नहाऊंगा। और जकूजी है या बाथटब है? कह रही नहीं चालू अभी ये बाथटब है, क्योंकि जकूजी तो गोल होता है। अरे यार क्या बेवकूफ है ये। बाथटब जो होता है वो ओवल शेप में होता है और बड़ा होता है, जिसमें कि आप आराम से अपने पैरों को रिलैक्स करके आराम से बैठ सको, आराम से, या फिर यूं कहो कि लेट सको रिलैक्स करने के लिए। और जकूजी में आप बैठकर भी जकूजी ले सकते हो, और इसीलिए इतने सारे जेट्स वगैरह सब चीजें होते हैं जिससे कि बबल्स आराम से बन जाए। गोल चौकोर नहीं होता, जकूजी में गरम गरम पानी होता है ना। अब इन गंवारों को कुछ और नहीं मिला, तो चलो जकूजी और इसकी में डिबेट कर लेते हैं कि बाथटब कैसा होता है, जकूजी कैसा होता है। वो तो बाथटब में भी निकलता है, लेकिन कुछ भी कहो ये कैसा है। अब कह दी भाई इसने असलियत कि यहाँ का बाथरूम हमारे घरों से भी अच्छा है। वाओ। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा टिंट विंट लगा लेती हूँ, और मैं थोड़ा अपने गाल टमाटर जैसे लाल कर लेती हूँ, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो ना मेकअप कर लेती हूँ, और मैं जो ना यहाँ पे वो कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जिसके लिए आई हूँ ना प्रमोशन करने के लिए, तो मैं प्रमोशन करने का सामान उठा कर लेकर आई हूँ। और अब यहाँ पर आता है वो पॉइंट जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। अच्छा चलो भाई, पहले तो स्क्रीन पर एक ये वाली पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पिज्जा खड़ी हुई है, और डेफिनेटली फोन से कुछ शूट कर रही है। चालू अपी हैं, जो चालू अपी यहाँ पर अपना व्लॉगिंग शूट कर रही है, कैमरे में देखकर पीछे फनी खड़ा हुआ है। और ये है बाथरूम, एक तरफ आप जाकूजी देख रहे हो, दूसरी तरफ आप वो जो है पॉट देख रहे हो जो कि खुला हुआ है ऑब्वियसली, फिर आगे वॉश बेसिन है। तो ये पूरा बाथरूम आपने देख लिया ना। तो चलिए मैं टेंट लगा लेती हूँ, और टेंट के बिना तो कुछ होता नहीं है। और मैं आपको फिर यहाँ पर एक जगह एक चीज वो दिखाऊंगी जो आपने अभी नहीं देखी, लेकिन वो आगे दिखेगी। और वो पीछे अपनी बॉडी दिखा रहा है भाई, शीशे में ऐसे ऐसे कर करके दिखा
दिखा रहा है। और यहीं से इसको आइडिया आया होगा कि मैं जाके पूल में जाता हूँ, अपनी बॉडी दिखाता हूँ और देखो अब तो भाई से अच्छी मेरी बॉडी बन गई है। उसके पैसे पर, एक चालू बेवकूफ़ औरत के पैसे पे भाई कितना ऐश कर रहा है ये। यही तो इनकी डील थी। टेंट से क्या होता है, सूखे मुरझाए चेहरे पे एक रौनक आ जाती है फ्रेंड। उदास से चेहरे पे रौनक आ जाती है, जान आ जाती है। उदास तो नहीं थे लेकिन हाँ सूखे जरूर हो रहे थे, तो मुरझाए हुए हो रहे थे और फिर जो ना थोड़ी सी ऐसी हो जाती है। और जिसको जो खाना है वो जल्दी जल्दी फिर ऑर्डर कर लो, फिर सबसे पूछ लो जाकर। और मेहर कुछ कर रही है, पता नहीं टैब ले रखा है या अपना फोन ले रखा है, वो कुछ ना कुछ तो भाई करती ही रहती है। और शहर वहाँ पे ढूंढ रही है, नज़ारे देख रही है शीशे में देखकर। और भाई यहाँ आने के बाद जब से ये रूम तक शिफ्ट हुए हैं तब तक तीसरी चौथी बार उस लड़की से पूछ लिया गया, शहर कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, चलो अभी। यही सारी चीजें तो लालच हैं जो इस लड़की को डिसीजन लेने पर, और जो कि बहुत गलत डिसीजन हो जाएगा, इसको यहाँ पर रुकने पर मजबूर करने के लिए। क्यों? अभी तो एक बार और आना है भाई भाभी के बर्थडे पर भाई भाभी लेकर आएंगे तो फिर मजे आएंगे, फिर किसी और विला में जाएंगे। सच बताओ मैं कहती हमें अच्छा नहीं लगेगा? आप बताओ, सच बताओ कि हमें नहीं अच्छा लगेगा? कितनी अच्छी प्लेस है, कितनी जगह अच्छी जगह पर आके किसी को अच्छा नहीं लगेगा क्या? अभी ना हम बाहर भी घूमने चलेंगे, पूरा बाहर का एरिया का टूर देंगे, और जो कि कुछ नहीं देखा इसने। अभी खाना क्या है बताओ? चाय और पास्ता पिज्जा, क्या खाना है? जल्दी जल्दी बताओ, सब अपनी अपनी फरमाइश बताओ। किसी चीज का अगर मन है तो, और भूख है तो फ्रेंड चलते हैं, चल के दिखाते हैं आपको यहाँ का सारा रूम टूर। और अच्छा फील आ रहा है, चालू अच्छे फील आ रहा है। ये भी भाई कुछ कम ना है। अरे यार यहाँ पे भी अच्छा है यार, यहाँ पे भी अच्छा है। तो ये है इन लोगों का रूम। और मैंने क्या कहा था कि बेटी खाला का रूम डेफिनेटली ऊपर है, अभी ये घुटनों की वजह से नीचे बता रही थी। और इसी रूम की बालकोनी से ये देख रहे थे दोनों, अम्मी और खाला दोनों के दोनों अपने जवाई को नहाते हुए। अच्छा यहाँ से बाहर सीढ़ी भी है बाहर जाने के लिए? अच्छा यहाँ से तो पूल है, तो पूल क्यों नहीं गए तुम लोग? जाओ भाई जाओ, जो तुम अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन कर आए ना, फटाक से छपाक से जाके वहाँ पे कूदो और सारे पूल का पानी बाहर निकाल दो। तो कह रहे हैं जाएंगे, शाम को जाएंगे। बीमार मत पड़ जाना तुम लोग। इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? पहले कुछ खा पी लो, फिर उसके बाद जाना जहाँ जाना है, पूल में जाना है, जहाँ जाना है वो जाना है, ये करना है वो करना है। तू बड़ा बाप बन रहा है इनका। खाली पेट जाओगे तो भटर जाओगे। और इस बेवकूफ से कोई ये बोलो कि स्विमिंग खाली पेट ही होती है, खाकर स्विमिंग नहीं होती है। ये कौन सी दुनिया से, कौन से प्लेनेट से आई है? चालो अपे एडवेंचर पार्क चलना है। हाँ कल ठीक है चलना है, क्योंकि चालू अपे को तो कंटेंट बनाना है, जो पैसे खर्च करेगी उससे कहीं। लेकिन भैया फिर कृष्णा की तरफ कैमरा कर गई थी, तुम भी कर लेते हो? तो उसने कहा हाँ। तो कहता अभी चालो पे आप रोक टॉक नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है कि बारिश में जो रस्सियां है वो गीली हो जाती है। और जहाँ ये सारी बातें चल रही है वो पता नहीं वहाँ बाथरूम में क्या फोन के साथ क्या कुछ कर रहा है, बाथरूम में घुस के, मतलब बाथरूम के दरवाजे के पास। फनी। तो कृष्णा भी कह रहा है ये तो पहले ही डरा देती है। अब तो यहाँ बच्चों को लेकर आई, एंजॉय कराने के लिए लेकर आई है, तो भैया उनकी पसंद के काम तो तुझे कराने ही पड़ेंगे ना। अब पिज्जा की फरमाइश है, हमको उसमें जाना है, वो जो डाइनिंग वाला है ना, ये हमारी फरमाइश है, ये आप रोक टॉक नहीं लगा सकते, हमें जाना है। कहता है ये हमारी दो मांगे, आप हमें वहाँ लेकर जाइए, ये हमें कराइए। लेके जाने के लिए वो थोड़ी ना तुम्हें पिद्दी पे बिठा कर लेके जाएगी, बस ये कहो कि उसको पैसे खर्च करने हैं तो चालू पे हमारे लिए पैसे खर्च करो। कहती है हाँ ठीक है, अगर बारिश कम हुई, सूख गई अगर रस्सी, तब जाने दूंगी। तो कहता है एक काम करना, जिपलाइन जो है ना रस्सी पे, अगर ये जाएगी मेहर तो इन सबको कराना। तो वो उसको बेचारी को पता ही नहीं है कि जिपलाइन क्या है। वो पूछ रही है बड़े इनोसेंट में जिपलाइन क्या है। कहती है वो जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जो टंकर जाते हैं टंकर जाते हैं, वहां से पहाड़ पे से जो है एक रस्सी आएगी, वहां से तुझे धकेल देंगे और वहां से तू नीचे आएगी। भाई तू जैसे बता रहा है ना, तो कोई सा भी बच्चा नहीं कर पाएगा, खुद तेरी बीवी नहीं कर पाएगी। पहली बात तो बीवी का वजन उठा ले वो, तभी हम नहीं कर पाएंगे। तो कहता क्यों? कहता मुझे लगा कि नॉर्मल एडवेंचर होगा, वो मैं कर लूंगी। तू कह रहा है कि रस्सी से तुझे धकेल देंगे एक पहाड़ से, तो भैया कोई भी डरेगा नहीं। तुमने व्लॉग में देखा होगा ना, भाई सब लटक कर जा रहे थे ऐसे। नहीं चालू पे इतना याद नहीं है हमें व्लॉग। कह रही है चालू पे हमारा दिल कमजोर है ना, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। भैया तुझ पे पैसे खर्च करे हैं उसने, तो ये तुझसे वो सारे काम करवाएगी जिससे इसको कंटेंट मिलेगा। कह रहा है दिल कमजोर है लेकिन पेट बहुत बड़ा है, और तेरा दिमाग भी बहुत बड़ा है, मोटा दिमाग है एक्चुअली, और तेरा पेट भी बहुत बड़ा है, और तेरी नीयत तो बहुत ही खराब है। और तू दूसरों को तंज कस रहा है कि इसका दिल छोटा है लेकिन पेट बहुत बड़ा है, इसके खाने के लिए टोक रहा है। और तू जो दुनिया भर का ठूसम ठास करता रहता है, वो भी खुद की कमाई पर नहीं, अपनी बीवी की कमाई पर। अब ये पूरे हक से ये समझने लगा है कि भाई ये जो कमाई हो रही है व्लॉगिंग से, इस
इसमें मेरा भी हक है। जब ये दूसरों के लिए कमेंट सुनता है, रेडिट पर सुनता है इस चीज़ के लिए कि लोग कहते हैं कि पिज़्ज़ा नान ने जितना कंट्रीब्यूट किया उनको उनका हक दो, तो ये भी सोचता है कि 2 साल से 2.5 साल से तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, फ्रेंड कर रहा हूँ, तो मेरा भी बराबर का हक है। अब ये बराबर समझने लगा कि चालू का अकेले की कमाई नहीं है, मेरी भी उतनी ही कमाई है। इसको कहते हैं करनी ना करतूत और लेने को मजबूत। चालू पे हमारे पे जो डिपेंड करता है ना, हम वही सारी चीजें करेंगे। तो कहता है घोड़े पे बैठना है, तो उसने घोड़े पे बैठने को भी मना कर दिया। तो जब तुम कुछ नहीं करोगी चाह तो फिर तुमने क्यों बोला कि तुम एडवेंचर करोगी? कहता है फिर तुम्हें करना क्या है? तो नान कहता है बस इसको पूल में नहाना। कहती तुम एडवेंचर से क्या समझी थी? तो कहती वो जो नॉर्मल होता है। भैया एडवेंचर उसको ढंग से समझ में नहीं आया। कहता है नॉर्मल एडवेंचर क्या, कुत्ता टहलाना है क्या? तो कहती है हाँ। तो कहता है ये एडवेंचर है क्या? और अब फाइनली वो टीवी पे लगा के दिखा रही है कि एडवेंचर यहाँ पर क्या क्या है। और स्काई डाई जो है डाइनिंग वाला उसको दिखा रहा है, कह रहे इस पे हमें इस पे जाना है। पिज्जा पीछे से आवाज आ रही है। जिस चीज के लिए वो बच्चे इतने ज्यादा एक्साइटेड थे वो एक्चुअली उनको करने को मिला ही नहीं, क्योंकि ये तो लड़ झगड़ कर वहां से आ गए, या फिर यूं कह लो कि इनको करना ही नहीं था। क्योंकि अगर पैसे जमा हो जाते तो या बुकिंग या व्हाटएवर जो भी कुछ थी वो इनको करना ही पड़ता, पर नहीं, पैसे जमा ही नहीं हुए थे क्योंकि चालू को कराना नहीं था, सिर्फ उकसाना था बच्चों को और बच्चों से कंटेंट निकालना था। ये कर लोगी? कहते हाँ कर लूंगी। इसमें आसमान में ऊपर बैठ के खाना खा। अरे चालू पियानो बजा लेगी ना ये गाना गा के। कहते चलो जल्दी निकलेंगे चालू पे 1:30 या 2 बजे। और फाइनली चाय पानी के नाश्ते के साथ उन्होंने जो है कुछ सामान मंगा लिए, और वो मंगा लिए जो जैसे वो चाय के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बिस्किट्स कुकीज वगैरह इस तरह की चीजें देते हैं, उस पर ऐसे नदीदों की तरह से टूट के पड़े हैं भाई। ये बिस्किट आए हैं और ये तो माय फेवरेट, ओह माय गॉड, ये फेवरेट हो गई फ्रेंच फ्राइज इसकी। कुछ ज्यादा इंग्लिश झाड़ रहा है, ओ माय गॉड बोल रहा है। अरे वाह जैम वाले बिस्किट, और ये देखो बिस्किट कितने तरीके से दिए। जीलल चाय रहा न जाए गाना गा के दिखा रहा। कहता है कहती नहीं अभी हम ना कुछ सोच रहे हैं। कहते क्या सोच रहे? कहते कल के लिए सोचे कि कल क्या करना है। और तो खोलो, और क्या मंगाया? बस यही मंगाया है क्या, बिस्किट और फ्रेंच फ्राइज? और नल्ले को लग रही है भूख, तो कहता है बस यही फ्रेंच फ्राइज, खाली फ्रेंच फ्राइज मंगाई है, फ्रेंच फ्राइज बिस्किट बस। कहती है यही बोला है। फिर रात में डिनर करेंगे ना, समझा करो फ्रेंड्स नहीं फनी, समझा करो, इशारा कर रही हूँ मैं, पैसे ज्यादा खर्च हो जाएंगे। अभी थेपले भी हैं, और वो जो थेपले हैं ना इनको तो पता ही नहीं है वो बनते कैसे हैं, उसमें क्या क्या डलता है, क्योंकि वो तो भाभी के यहाँ से आए हैं। हम जो गए थे ना उनको बाय बोलने के लिए, भाभी ने हमें फोन पे कहा था कि आ जाओ ना, मैं तुम्हारे ले जाने के लिए थेपले बनवा दी, क्योंकि ये सारे काम सुगड़ पने के थोड़े बहुत वो भाभी को यादें हैं, हम तो नालायक हैं। और उठा के अचार है या सॉस की बोतल है छोटी सी, वो दिखा रहा है उठा के पिज्जा, देखो कहते ये सब उठा के मैं ले जाऊंगी। भैया कितनी नियत खराब है कि मतलब वो सॉसेज देते हैं, बॉटल देते हैं, अचार की बॉटल, पिकल बॉटल देते हैं या बटर देते हैं, वो सब कहती है मैं सब उठा के ले जाऊंगी, अपने पर्स में ले जाते हैं ये लोग भर के। भाई कितनी नियत खराब है। और वो चलो जिनको नहीं पता, जो पहली बार आ रहे हैं या ऐसी चीजें देख रहे हैं, उनको समझ में आता जाए। चलो अगर ये काम मेहर करती तो एक बार को फिर भी समझ में आता। ये लोग साल में 2 दफा यहाँ पर आ जाते हैं, प्लस हर चीज़ से अल्लाह ताला ने इनको जो ना इतना सब कुछ दे रखा है कि अपनी चालू अपी और अपने जो है भाई के साथ भाभी के साथ रहते हुए इन्होंने सब चीज़ देखी है, बचपन से ही अच्छी चीज़ें देख ली समझी, तो कम से कम इनमें बेसिक एटिकेट्स तो आ जाने चाहिए। पर भाई बहुत नियत खराब है, बहुत ज़्यादा। ये लेके जाऊंगी मैं, और वो भी हंस रही है और फनी भी हंस रहा है, दोनों हंस रहे एक दूसरे को देख देख के, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं ये बॉटल दिखाऊंगा तो पिज्जा का यही जवाब होने वाला है। अम्मी आपको अच्छा लग रहा है? अम्मी एक निन्नी लेकर आ गई है। भाई हैदर सोया है कि नहीं सोया है, पर अम्मी जरूर सो कर आई हैं। और जो सूट इनकी अम्मी ने, ये फिरोजी कलर का ऐसे ही जो लखनवी सूट ये आप पहन रखा ना, मेरी अम्मी के पास कम से कम 8-9 साल पहले था ये सूट, पिंक कलर में, बेबी पिंक कलर का था, और मल्टी कलर के थ्रेड से इस तरह से काम हो रहा था, बहुत प्यारा लगता था। और वो जो सॉफ्ट वाली जॉर्जेट होती है ना, एक रेशम वाली जॉर्जेट होती है जो श्रिंक हो जाती है, और एक सॉफ्ट वाली जॉर्जेट होती है, उस पर बना हुआ था। और उनके तो शलवार, यानी कि या तो पैंट बनवा लो या शलवार बना लो, उस पर भी काम हो रहा था। भाई बहुत ही खूबसूरत सूट था। अम्मी देखो अब अच्छा हो गया ना, मैं विला चेंज हो गया, आपकी किस्मत से अच्छा हो गया। अम्मी की किस्मत से। थेपले निकालो, थेपले हम घर से लाए हैं फ्रेंड्स, ये घर से थेपले बनकर आए हैं। पर चालू अपी ये बताओ थेपले बनाए किसने, क्योंकि तुम्हें तो थेपले में ये भी नहीं पता कि इसमें डाला क्या क्या है। फ्रेंड्स इनका तो मजा ही कुछ और होता है, वो भी जब खुद ना बना, बस खुद उठो तैयार हो जाओ। ढंग से तैयार होने का टाइम नहीं मिला, बेटी खाला के होठों पर लिपस्टिक नहीं लगी, सिर्फ सूट पहन के आ गई, अम्मी को लिपस्टिक लगाने का मौका नहीं मिला। तो ऐसे में आपको लगता है कि इन्होंने ये उठकर ये थेपले बनाए होंगे? भाभी के यहाँ से बनकर आए, उनकी हाउस हेल्प ने बना कर दिए। और इतनी गंदी और चालू चपट औरत है कि एक बार भी इसने ये नहीं कहा कि ये मुझे भाभी ने दिए हैं बनवा कर। इनकी ड्रेसेस फ्रेंड डिजाइनर ने एक जैसी बनाई हैं। और देखो इसकी ये स्कर्ट है, पता नहीं प्लाजो है, और पिज्जा का देख लो भाई। और अब देखो यहाँ पर यानी कि 18 मिनट
और 5 सेकंड पर पिज़्ज़ा ने हाथ में थेपले का बॉक्स ले रखा, जिसमें से थेपले निकाल निकाल कर वो सबको दे रही है। कभी अभी अम्मा को पकड़ाए, पर अपनी मतलब आवा को पकड़ाए, अपनी माँ को पकड़ाए, इन सबको। और उसी से एक हाथ में वो डब्बा पकड़ रखा है और एक हाथ से चप्पल हटा रही है। भाई ये तो इनकी देख लो बेसिक हाइजीन है। मतलब खाने का सामान और वही चप्पल, और उसको उसी हाथ से चप्पल को सरका दिया। आपको क्या लगता है कि इसके बाद ये उठकर हाथ धोकर आई होगी? और हमेशा उसको तो जमीन पे बैठने का पता नहीं क्या शौक है। जो ये सर्व कर रही है या तो वो खड़ी होकर भी कर सकती है, लेकिन उसमें अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं है वो इतनी देर खड़े होकर झुक कर सबको नाश्ता पानी दे सके। तो फसक्का मारकर नई ड्रेस में जमीन पर ही बैठ गई है चप्पलों के पास। वरना तो एक बात बताओ, ये जो काउच है जिसमें ये मेहर बैठी हुई है, वहाँ काउच को बैठकर या काउच को थोड़ा सा आगे खिसका कर भी तो ये वहां पर से चीजें सर्व कर सकती है और खुद भी खा सकती है बैठकर। पर नहीं फ्रेंड्स, आदत है ना इनको जमीन पर बैठने की। और ये भी गंदी आदत है कि उसी हाथ से निकाल निकाल के सबको थेपले दे रही है और उसी हाथ से धीरे से चप्पल भी खिसका दी। अब मैं स्क्रीनशॉट तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो मूवी है, तो आप खुद ही देख सकते हो कि 18 मिनट 5 सेकंड पर। और फिर उसी हाथ से, जिस हाथ से इसने चप्पल सरकाई है, उसी हाथ से हाथों से ये फ्रेंच फ्राइज को निकाल निकाल के प्लेटों में सर्व कर करके दे रही है। कोई टोंग, कोई स्पून, कुछ नहीं था, कोई जो है किसी भी तरह का जिससे कि आप सर्व कर सको, जो सरका सको। हाथ धोए थे तुमने जो चप्पल सरकाई थी? अब सोच कर देखो, ये बेबी की जो ना वाइप से उसकी पोटी पोंछती होगी तो भी पता नहीं हाथ धोती होगी, हाथ धोती है या ऐसे ही सबको खाना सर्व कर देती है। और उन्हीं हाथों से ये पता नहीं क्या क्या बना रही थी। बेबी की पोटी भी साफ करती है, सब चीज़ें भी करती है, अपनी नाक कान उंगलियों में भी डालती है, और फिर उन्हीं हाथों से ये वो बड़ा पाव और पता नहीं क्या क्या केक पेक सब बनाती रहती है। भाई बहुत गंदी लड़की है ये, नहीं ट्रस्ट नहीं किया जा सकता इन लोगों पर। और उसी हाथ से चप्पल सरका रही थी तो उसी हाथ से खुद फ्रेंच फ्राइज उठा के खा भी रही है। कह रही पराठा बोल दो, क्या थेपले थेपले बोल रहे हो? थेपला ही तो होता है। और ये थेपला थेपला वर्ड ज्यादा बोल रही है क्योंकि एक्चुअली ये थेपले ही है, क्योंकि मेथी का बनाकर उसमें थोड़ा सा बेसन वेसन ये सब कुछ मिलाया जाता है, हल्का सा थोड़ा सा चीनी भी डाली जाती है, और ये सारे काम सिर्फ और सिर्फ भाभी कर सकती हैं। मेथी के पराठे नहीं है, ये थेपले हैं, क्योंकि मेथी के जो पराठे होते हैं उसमें बाकी कुछ सामान नहीं मिलाया जाता, सिर्फ मेथी मिलाई जाती है और पराठे हो जाते हैं अलग से। मेथी के पराठे नहीं है, ये थेपले हैं। अगर इन्होंने बनाए होते तो इनको एक्चुअली में पता होता कि ये क्या बनाया इन्होंने, लेकिन ये तो भाभी ने बना कर दिए, तो ये बेचारे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये मेथी के पराठे हैं या थेपले हैं। अब भाभी ने तो भाई यही कहकर दिया था कि ये थेपले हैं, और थेपले अक्सर वो सफर के लिए बनाती भी है, आपने देखा भी है। कोई थेपला बोलता, कोई मेथी का पराठा बोलता है, नहीं बोलता। थेपले को थेपला ही बोला जाता है और मेथी के पराठे अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताइएगा कि मेथी और थेपले में दोनों में डिफरेंस होता है क्या? सेम होता है या डिफरेंस होता है? ओह माय गॉड, डाल दिया एक और सवाल लोगों पे। मेरे हिसाब से डिफरेंट होता है, और पिज्जा भी कह रही है कि डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें बेसन भी पड़ता है, दही भी पड़ता है, सारे मसाले भी डलते हैं। मेथी में थोड़ी ना इतना डलता। ये बोली शेफ, पहले ये बता दे कि बनाए किसने हैं। शेफ, तुम दही खा लेती हो? हाँ, जब इसमें ऐसे पड़ता है तो खा लेती। और 2 मिनट बाद के लिए भी इसको लिखना पड़ा कि 2 मिनट बाद। कहती है जब से ये बिस्किट आए ऐसे के ऐसे पैक पड़े हैं, तो अम्मी कह रही हैं पिज्जा ये लेके चलो और किसी गरीब को दे देना। तो इससे बड़ा और क्या प्रूफ होगा जो वो खुद ही सबूत दे रहा है कि पहले मैं तो खा लूं, सबसे बड़ा गरीब तो मैं ही हूँ, मैं ही खा लेता हूँ इनको, क्या तुम किसी गरीब को दोगे? तो दे दो भाई, दे दो, अपने गरीब जमाई को दे दो भाई ये बिस्किट। कहता न्यूज आ रही है लास्ट 5 सालों में 785 786 नहीं हुए, अभी 86 वो बाकी है। कहता है 785 लोगों को उनकी वाइफ ने उनकी जिंदगी ले ली, उनकी वाइफ ने उनकी जिंदगी ले ली। तुझे भी डर है क्या भाई किसी चीज का? कहती है अल्लाह, आदमियों पे भी जुल्म होता है। तो कहता है पहले जमाने में औरतों पे होता था, अब आदमियों पे होता है। अब आज के जमाने में औरतें कमा रही हैं तभी तो तुझ जैसे घर जवाई बन रहे हैं। और अम्मी कह रही हैं सब सुन लेंगे वो वीडियो में जो तुम ऐसे बोल रही हो। कह रही नहीं अम्मी, सब जेल में है। फनी सही कह रहा है, वो जेल में होंगी और होना भी चाहिए। तुझे कौन सी जेल होनी चाहिए जो तू ये करतब कर रही है, जिसने एक बेटे को माँ बाप से दूर कर दिया और एक बेटा बहू से अपनी फैमिली से दूर कर रही है। किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, ना आदमी की बात है ना औरत की बात है। अच्छा, तू कितनों के साथ गलत करती है वो तूने कभी काउंटिंग किया है? कभी तूने अपने पास्ट के बारे में बताया? किसी का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, फिर उसको लेट गो कर दिया, फिर उसको मझधार में छोड़ दिया, जबरदस्ती जो है उसको धर्म परिवर्तन पे मजबूर किया। बताओ ना चालू पी। क्यों यहाँ पे मुंबई शिफ्ट होने के बाद तुमने फेसबुक अकाउंट अपना डिलीट किया? कहती है औरतें आजकल बहुत ऐसी हो गई हैं जो ये सब कुछ कर रही हैं। मर्द समाज भी डरा हुआ है तो वो हाँ में हाँ मिलाता है बहुत ज्यादा। तुझे भी डर है क्या भाई किसी चीज का? तेरी हरकतें तो बता रही हैं कि तुझे किसी चीज का डर है। बहुत अंधेला है यहाँ पे, तो अंधेला नहीं बोलते तोतले, इसको कहते हैं अंधेरा। तो फ्रेंड, जब से आए हैं रूम में बैठे हैं, सोचा बच्चों को बाहर बाहर घुमा दे, फिर देखे
क्या है, और इतने बाहर इतनी देर में निकले कि खाने पीने में इतना टाइम बर्बाद कर दिया कि अंधेरा ही कर दिया। चलो अभी देखो नान कितना डरावना लग रहा है। वो फोन अपनी फोन की फ्लैश अपने मुंह पे मार के गंदा सा मुंह बनाकर डरा रहा है। शुक्र मानो कि चालू अपी के मन में, क्योंकि चालू अपी खुद एक नंबर की डरपोक है, कि उसके मन में ऐसी कोई खुराफात नहीं आई कि यहाँ पे मेहर के साथ या पिज्जा के साथ कुछ प्रैंक करवाए, वो जैसे भाई ने किया था, याद है ना? एक बार हमने डराया था ना, नहीं तेरी बुरी हालत हो गई थी, भाई ने तुझे डराया था, फिर तेरी जो घिग्गी बंद गई थी, वो तेरा फोटो आज भी वायरल है, मुंह पे हाथ रखकर रोने का। रात में जो वहां से यहाँ घूमने के लिए जो गाड़ी व्हीकल जो भी कुछ होता है उनको बुला के ये परेशान करने के लिए अब ये निकल पड़े हैं वहां पे भ्रमण करने के लिए अंधेरे में। अब कह रही है चप्पल मेहर, मतलब ये यहाँ से चप्पल लेने के लिए आई है, मतलब चप्पल भी अपने घर से नहीं लेकर आई है। ये यहाँ पर अननेसेसरी शॉपिंग होगी। आने से पहले तो शॉपिंग हुई थी, तभी इसको ख्याल नहीं था कि मुझे क्या सामान लेना है, मेरी क्या जरूरत का सामान, और जो चप्पल ये घर में पहनती है वो यहाँ पर आकर पहनने की में क्या बुराई थी। कृष्णा तुम ले लो चॉकलेट, तुम तो मीठा खाते हो ना। अब वहाँ जाएगी तो भाई व्लॉग बनेगा, नई नई चीजें शूट करने को मिलेगी, कंटेंट मिलेगा, लोगों को नई चीजें देखने को घर बैठे मिलेगी, तो इसीलिए जबरदस्ती का। अब इसे बच्चे का ख्याल नहीं है जो ये मुंह उठा के चल दिए हर जगह शॉपिंग करने के लिए, और वो भी बारिश में भीगने के लिए। फनी मैं अपने सिर्फ शूज पहनकर आई थी और वो घर में पहनने की चप्पल नहीं, तो वो अपनी चप्पल लाई नहीं है और हमने उसको यहाँ से चप्पल दिला दी। फिर यहाँ का जिम भी दिखा दिया, जबकि किसी को जरूरत नहीं थी यहाँ पे जिम जाने के लिए। नहीं, फनी यहाँ पर भी डंबल मार के दिखाएगा, भाई देखो मेरी बॉडी भाई से ज्यादा अच्छी बन गई, अभी यहीं पर ही करने लगे। इतराना भाई इतराना, तो देखो जरा इस गंवार, इसलिए घूम घूम के हर पोर्शन बराबर का शूट कर रही है। भाई इतने पैसे खर्च करे हैं तो कंटेंट तो बनाना पड़ेगा ना, 20 मिनट के 28 मिनट के व्लॉग भी तो बनाने पड़ेंगे। फ्रेंड्स अम्मी को नमाज पढ़नी है तो फनी यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे किबला किधर है, तो वो किधर देखकर बता रहे हैं। फ्रेंड्स ग्रीन टी के साथ आज के दिन का एंड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन था, बहुत मजा आ रहा है, और अब मैंने ग्रीन टी पीनी शुरू कर दी है। जब से मैं प्रेग्नेंट थी उसके बाद से मैं अब ग्रीन टी पी रही हूँ। फ्रेंड्स मुझे बताओ मुझे पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। बहुत मजा आया, थोड़ा मुश्किल भरा था लेकिन ठीक है, सब हो गया। कल का दिल इंशाल्लाह कुछ अच्छा होने वाला है, और जिसमें कुछ हुआ ही नहीं, कुछ अच्छा नहीं, कुछ नहीं हुआ। देखते हैं कौन कौन से एडवेंचर्स ये बच्चे करते हैं, जो भी करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले हम अपनी नींद पूरी करते हैं, क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। तुझे सोने और खाने के अलावा और अब तीसरा जिम करने के अलावा आता ही क्या है। हम लोग 1-1 2-2 घंटा सोए हुए हैं। फनी ने तो ड्राइव भी किया था, कितना थक गया मेरा बेचारा नाकारा पति, आंखें एकदम लाल हुई हुई है। हैदर अभी सो रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम नया नया कंटेंट लेकर आए, अब हमने इतने पैसे खर्च करे तो यहाँ से हम पूरा वसूलेंगे, और बेचारों का इतना भर भर के पचका हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगी क्या क्या इनके साथ पचके हुए हैं। वो तो मैंने पहले ही बोला था कि इस ट्रिप की शुरुआत ही ऐसी है कि 50,000 रुपए का घोटाला हो गया बेचारों के साथ, तो अंत पता नहीं क्या होने वाला है। एक्चुअली जिस मकसद से चालू अपी गई थी ना, वो मकसद तो मुझे पूरा होता हुआ नजर नहीं आया। इसके चक्कर में मुझे भी ग्रीन टी पीनी पड़ रही है। मैंने हैदर के होने के बाद, प्रेगनेंसी के बाद पहली बार ग्रीन टी पी है। तो फ्रेंड्स मुझे बताओ मुझे पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, तो पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं, बताओ ना। पता नहीं मुझे नहीं पता। वैसे हमारी अपॉइंटमेंट है, यहाँ से जाने के बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से पूछेंगे कि डॉक्टर हम वेट लॉस कैसे कर सकते हैं फीड कराते हुए, और उनसे बाकी की चीजें भी पूछेंगे। कल आराम से रेडी वेडी होंगे, एकदम बंदर जैसे गाल लाल कर लेंगे। और जब मैं अगले दिन का वो पॉडकास्ट बनाऊंगी इसके नेक्स्ट ब्लॉग का, सो उसी में वो सारी चीजें शेयर करूंगी जो मैंने आज आपको नोटिस करने के लिए कहा था कि ये है वो बाथरूम, और बाथरूम को बहुत ध्यान से देख लो। और तब वो बाथरूम भी दिखाऊंगी और बाथरूम में क्या था वो भी दिखाऊंगी। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, और नेचर के पास आके तो ऐसे ही अच्छा लगता है, बस लगता है ज्ञान मत बांट भाई। उससे ना नेचर के पास आने से दिमाग खुलता है। नहीं, तेरा नेचर के पास आने के बाद भी दिमाग बंद है, और वहां पर भी बंद रहता है, और गांव में भी बंद रहता है, और बंद ही रहेगा। तो हमने बच्चों से कहा था कि नो फोन वाली पॉलिसी रखेंगे, लेकिन सब अपने अपने फोन में लगे पड़े। चालू अपी को वो नहीं मिला जिस चीज के लिए चालू अपी इतनी एक्साइटेड थी कि ऐसे होगा वैसे होगा। हुआ क्या पचका, वो तो मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगी। तब तक के लिए इसको ढेर सारा प्यार करें, अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करें, कुछ रह गया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।